हम लोग? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ मच टाइम वी हैव डन? हेडिंग डाल लो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर. मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर का गुणा पढ़ना है. तो वेक्टर का गुणा मतलब वेक्टर के साथ किसका किसका गुणा हो सकता है? तो वेक्टर को पहला स्केलर के साथ गुणा किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है. वेक्टर को वेक्टर के साथ ही भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है. तो कहते हैं कि जब वेक्टर को मतलब किसी सिंपल स्केलर के साथ गुणा कर दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो सिंपल सा चीज. लेकिन कहते हैं जब वेक्टर को वेक्टर के साथ किसी वेक्टर के साथ अगर गुणा करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो उसके लिए दो विधि दिए गए, दो तरीके दिए गए हैं. एक है आपका डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहब, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. इसको ध्यान समझिएगा, कभी भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है. छूट जाता आप मेरे कहिएगा मास्टर क्या पढ़ाया यार, कुछ नहीं आया है ना. इसलिए हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, है ना. पहले हम लोग टाइम देख लेते हैं. जैसे देखो बाबू, अगर हम बोलें कि बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 मीटर ड्यू 10 मीटर along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है. व्हाट विल बी द माइनस बी वेक्टर या माइनस 2b वेक्टर क्या होगा? तो माइनस 2b वेक्टर इज बेसिकली देख क्या होगा. तो ये कर दे, मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 10 मीटर अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस. मतलब 2 × 2 मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 गुना हो गया. लेकिन जो पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस था वो कहाँ चला गया? नेगेटिव एक्स एक्सिस में चला गया. बोलो कोई दिक्कत बाबू? तो नहीं, दैट्स इट, है ना. तो इसमें कुछ नहीं है साहब, इसमें कुछ नहीं रखा है ना. ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे. तो हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए वेक्टर. हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर. हेडिंग डालो बाबू, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ वेक्टर. एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? तो इसको हम लोग दो चीज पढ़ते हैं. इसमें 2 पार्ट पढ़ते हैं. एक होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट और जो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. एक हम लोग क्या पढ़ते हैं? डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट. इसको पढ़ते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और इसको हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट. बात समझ में आ गई सर? कहते क्या कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. मतलब कि अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना और अगर डॉट से करना है तो डॉट से करोगे तो 2 वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या मिलेगा? एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी. जबकि अगर 2 वेक्टर को अगर क्रॉस से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या मिलेगा? वो हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा? एक वेक्टर ही मिलेगा. कहता है क्या? डॉट को दिखाते हैं बाबू ऐसे, दिस इज द डॉट, और इसको मतलब हम ऐसे गोला कर दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि साहब देख लो, मतलब ये है कि साहब आप यहाँ पे आप अपना आँख क्या कर दिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि साहब यहाँ पे देखो एक डॉट दिए हुए हैं. और क्रॉस को मतलब ऐसे दिखाते हैं, क्रॉस को दिखाते हैं, क्रॉस से ही दिखाते हैं साहब. ये जो गोला मार रहा है ना, ये सिर्फ आपकी आंखों से के लिए बता रहे हैं कि साहब ये देखो यहाँ पे क्रॉस किए हुए. मतलब अगर 2 वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो डॉट से तो सिंपली ऐसे दे देंगे, ऐसे नहीं कि इसमें गोला डाल देंगे. और इनको क्रॉस से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग ऐसे. This is the dot product of A vector and B vector and this is the cross product of A vector and B vector. अब कह रहे क्या? इन 2 वेक्टर को गुणा करोगे तो साहब जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा. जबकि इसी 2 वेक्टर को अगर क्रॉस से गुणा करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा. बोलो कोई दिक्कत तो नहीं साहब? ठीक है, आगे बढ़ जाए. तो हेडिंग डालेंगे हम लोग. सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. तो हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे बाबू? डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर. क्या हेडिंग डालेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर. डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर. 2 वेक्टर का हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? डॉट प्रोडक्ट, है ना. कहते हैं क्या कि लेट
A and B are two vector which are at an angle थीटा। कह रहे क्या कि A और B दो वेक्टर हैं, E और B दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। जैसे दिस इज योर A वेक्टर लेट्स सपोज एंड दिस इज योर B वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर इज थीटा, है ना। ये A और B दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। देन डॉट प्रोडक्ट is defined as, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को डिफाइन किया गया है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी को कैसे डिफाइन किया गया है, अगर ए और बी दो एंगल पे किसी एंगल पे है देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिफाइन है, दो वेक्टर का डॉट जो किया गया है उसको ऐसे, उसका फॉर्मूला ऐसे फॉर्मुलेट किया गया है, ए डॉट बी इज बेसिकली मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये क्या है सब कुछ समझाएंगे, कहां से आ गया वो सब चीज बताएंगे, एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट क्या है वो भी बताएंगे। इस फिलहाल समझिए फॉर्मूला देखिए, ए डॉट बी क्या है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए क्या है तो ए का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ बी क्या है तो बी का मैग्नीट्यूड, थीटा कॉस थीटा में थीटा क्या है तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दिस इज द सिंपल, ठीक है। हाँ, ए डॉट बी इज डिफाइंड मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से देखो, कहते हैं क्या कि जैसे मान लो कि ए वेक्टर दिया हुआ है और ये आपको बी वेक्टर दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं, तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत, और ये थीटा है नहीं। अब आप सोचो कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, नहीं अगर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर देते हो बाबू, तो सोचो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आएगी वो क्या आ जाएगी, इसका प्रोजेक्शन है यहाँ पे, तो ये लेंथ आ जाएगी मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। बोला हाँ कि ना। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ये वाला जो लाइन दिखा रहे हैं मतलब इसी का मैग्नीट्यूड आप होगा कि ना मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये बेसिकली मॉड ऑफ बी कॉस थीटा क्या है, तो आप सोचो कि एक लाइट ऊपर से गिराओ, अगर लाइट ऊपर से गिराओगे तो बी वेक्टर का शैडो सिर्फ इतना ही बनेगा। हाँ, बी वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट में क्या बनेगा, शैडो बनेगा। मतलब ये वाली जो पार्ट दिख रही है, दिस पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं, इस पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन। ध्यान समझिएगा, ऑफ बी वेक्टर along ए वेक्टर। नहीं, इसको क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो चीज है मतलब बी कॉस थीटा को, ये वाला जो लेंथ है इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ए वेक्टर को अलोंग बी वेक्टर का प्रोजेक्शन, है ना। और यही क्या कहलाएगा, दैट इज मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये यहां से समझ में आएगा। थोड़ा सा इधर और डायग्राम और बनाते हैं। मान लो कि यही आपका ए वेक्टर है, मॉड ऑफ ए, और यही आपका क्या है, बी वेक्टर। ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये दोनों थीटा डिग्री एंगल पे। अब एक काम करो, आप एक प्रोजेक्शन यहां से इस बी वेक्टर पे डाल दो, मतलब एक इस बी के परपेंडिकुलर में एक शैडो लाइट गिरा रहे हैं, ऐसे लाइट गिराओगे तो ए वेक्टर का छाया इतना ही बनेगा। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई देगा, मतलब ए वेक्टर आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा, दिखाई देगा नहीं दिखाई, ए वेक्टर। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई देगा ये होगा मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। बोलो हाँ कि ना बोल सकते हैं ऐसे, हाँ। तो बेसिकली इसको क्या बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट क्या कहा जा सकता है, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, और ये क्या है, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। इससे बहुत क्वेश्चंस भी बनते हैं साहब, है ना। वो क्वेश्चन हम लोग बाद में डील करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या दिखाया, ए डॉट बी क्या है, तो ए डॉट बी इज डिफाइंड मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा।
अब इसी को थोड़ा सा और इसके टर्म में देख लेना है। तो अगर हम बोले कि ए डॉट बी इज बेसिकली, पहले लिख लो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब तो सोचो ये बी कॉस थीटा, यहाँ पे इस बी कॉस थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वैक्टर अलॉन्ग ए वैक्टर। तो या ए डॉट बी को हम लोग बोल सकते हैं मॉड ऑफ ए इंटू, ये मैं इंटू मल्टीप्लायर है यहाँ पे, ऐसा नहीं ये क्रॉस है क्योंकि ये वैक्टर नहीं है साहब, ये स्केलर क्वांटिटी है, इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वैक्टर अलॉन्ग ए वैक्टर। बोले ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, अगर आपसे कोई बोल दे कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी वैक्टर अलॉन्ग ए वैक्टर, है ना, बराबर क्या हो सकता है, दाब इसके साथ ये मल्टीप्लायर में इधर जाएगा क्या, डिवाइड हो जाएगा। तो देख ध्यान समझना है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। बोला ऐसे लिखा जा सकता है नहीं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वैक्टर अलोंग ए वैक्टर क्या होगा, तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी बाई मॉड ऑफ ए। बोला ऐसा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये बहुत इतना हार्ड एंड फास्ट ये फॉर्मूला है साहब कि साहब मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन बनाने में। वैसे ही थोड़ा इस वाले में भी थोड़ा समझ लो कि साहब ए डॉट बी इज बेसिकली मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये कहता था। अब यहाँ पे मॉड ऑफ ए, तो इसको हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं, मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। अब सोच मॉड ऑफ ए कॉस थीटा क्या है, तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वैक्टर अलोंग बी वैक्टर। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर बराबर मॉड ऑफ बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट, ए वैक्टर अलोंग बी वैक्टर। बोला ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ 100% लिख सकते हैं बाबू। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वैक्टर अलोंग बी वैक्टर, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे मॉड ऑफ ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी वैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेसेसरी ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। बाकी हम इस पे न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो हम थोड़ा सा लेकिन यहाँ पे ध्यान समझ लो कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वैक्टर अलोंग ए वैक्टर, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वैक्टर अलोंग ए वैक्टर, इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी वैक्टर अलोंग ए वैक्टर। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड द, ऐसे पूछे या तो कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी वैक्टर अलोंग ए वैक्टर, मतलब ए वैक्टर बी वैक्टर का कितना पार्ट ए वैक्टर में लाई कर रहा है, तो उसको एक तरीके से और बोला जा सकता है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी वैक्टर व्हिच इज लाइंग अलोंग ए वैक्टर। तो दैट इज वी कैन सॉल्व लाइक दिस। ऐसे में पूछ दे कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वैक्टर अलोंग बी वैक्टर, तो ये ऐसे पूछा जा सकता है। तो सिंपली सोच, जिसका प्रोजेक्शन जिसके अलोंग पूछे, तो जिसके अलोंग पूछे उसी के मैग्नीट्यूड से ए डॉट बी को डिवाइड कर देना है। यहाँ देख, प्रोजेक्शन ऑफ ए वैक्टर अलोंग बी वैक्टर, तो किसके अलोंग पूछा जा रहा है, तो बी वैक्टर के अलोंग, तो उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, ए डॉट बी को डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या करें, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वैक्टर अलोंग ए वैक्टर, किसके अलोंग, ए वैक्टर के अलोंग, तो ए के मैग्नीट्यूड से ए डॉट बी को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। बाय बाय।